गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और ग्लेशियर फटने से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रैले और राबता सड़कों की बंदिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। हादसात में 17 अफराद जाम बहक हो गए। ज़िला गज़र की तहसील गोपस के गाँव खिलती में 8 अफराद सैलाब की जद में आ गए। दियामिर में 2 अफराद रैलों में बह गए। हुंजा, नगर, स्कर्दू में मुतादिद अफराद लापता। दर्जनों घर, सरकारी इमारतें, पुल और शाहराहें तबाह। खड़ी फसलें और दरख्त रैले में बह गए। शाहराह कराकरम, शाहराह बाबूसर और गिलगित स्कर्दू शाहरा पर कई राबता सड़कें बंद हैं। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में बादल फटने से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 7 अफराद जाम बहक। वादी नीलम में भी लैंडस्लाइडिंग से पुल और सड़कें तबाह हुई। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने एमरजेंसी नाफिज कर दी। इंतजामिया ने मकानों को खाली करने का नोटिस दे दिया। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने और क्लाउड बर्स्ट से 16 अफराद जाम बहक। लोईडीर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मानसहरा के इलाका खैराबाद कार्ड के मकाम पर रिहायशी मकान गिरने से एक खातून और 8 साल बच्ची जाम बहक हो गई। बटल कोट में क्लाउड बर्स्ट 9 अफराद जान से गए। क्लाउड बर्स्ट की वजह से इलाके में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। रास्ता बंद होने से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। मकामी आबादी अपनी मददात के तहत मुतासरीन को बचाने की कोशिश कर रही है। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है, जबकि वादी में जगह जगह काबिज़ भारतीय फ़ौज तैनात है। मकबूजा कश्मीर के कई इलाकों में भारत मुखालिफ नारे और आज़ादी के हक़ में वॉल चॉकिंग की गई है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि भारत का यौम आज़ादी कश्मीरियों के लिए यौम सियाह है। कश्मीरी पाकिस्तान को अपना मोहसिन और भारत को जाबिर और काबिज़ समझते हैं। मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में फौजी जानी नुकसान से इनकार का राज फाश हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया ने खुद ऑपरेशन सिंदूर में हलाक जवानों की तस्दीक कर दी। एक्स पर ऑफिशियल अकाउंट से भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह की तस्वीर जारी कर दी गई। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने पुणे के आर्टिफिशियल लैंप सेंटर का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर के जख्मी जवानों से मुलाकात की। भारतीय एयर चीफ ने हलाक सार्जेंट सुरेंद्र कुमार के आबाई गांव का भी दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नुकसान के शवाहिद आलमी सतह पर सामने आ गए। जंग की क़यादत की। भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक एक इंतहाई दुश्वार मार्के में आपकी लाजवाल जुर्रत, जंगी महारत, यकीन महकम और गैर मुतज़ल्ज़िल हुब्बुल वतनी के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हिलाल जुर्रत से नवाजा जाता है। सर, जश्न आज़ादी मार्का हक़ की अजीम फतह के नाम हीरोज़ को कौम का सलाम। ऐवान सदर में आला एज़ाज़ात देने की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को हिलाल जुर्रत से नवाजा गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद को निशान इम्तियाज़ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू को हिलाल जुर्रत अता किया गया। एयर चीफ मार्शल ने फ़िज़ाई जंग में दुश्मन की बर्तरी को खाक में मिलाया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज़ दिया गया। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स और शहदा को भी एज़ाज़ात दिए गए। सफारती वफ्द के अरकान को हिलाल इम्तियाज़ मिला। बिलावल भुट्टो, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया। मोहसिन नकवी, एहसन इकबाल, शरी रहमान, फैसल सब्ज़वारी, मुसद्दिक मलिक, हिना रब्बानी खर, तारिक फातमी और खुर्रम दस्तगीर को भी आला सिविल अवार्ड्स दिए गए।
सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए मार्का हक में यकज़बान होकर भारत को जवाब दिया। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है, हम सब बानी पाकिस्तान के पैरोकार हैं। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारक का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा कायद आज़म हमारा फ़ख्र हैं, वो पूरी कौम के कायद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,47,500 की सतह अबूर कर गया। मुल्क भर में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शुहदाए करबला को ख़िराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनका चहलुम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मजालिस अज़ा बरपा, अलम और जुलजनाह के जुलूस बरामद, नोहा ख्वानी और मातम बरपा करके शुहदा को ख़िराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर तरक्याती उमूर का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज को मिसाली गाँव प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफ भी किया गया। इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की अवामी शिकायत का अजाला किया जाए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर मुरम्मत और बहाली के लिए बाकायदा सिस्टम वज़ा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान रवाना हो गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी हमरा। दौरे के दौरान मरियम नवाज की जापान की बड़ी कारोबारी शख्सियात, कंपनियों और हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल हैं, जिनमें सरमायाकारी और तिजारती ताउन पर बातचीत की जाएगी। तरह बच्चे इनकरेज भी होते हैं कि खेल खेल भी हो रहा है और पढ़ाई भी हो रही है, नॉलेज भी गेन कर रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो आई थिंक कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ तो बहुत ज़रूरी हैं, होनी चाहिए। इनको पाकिस्तान के बारे में भी पता चल रहा है कि कितनी कुर्बानियों के बाद मिला हमें पाकिस्तान। कराची में बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में अल-फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत तालीम सबका हक है के उन्वान से यौम आज़ादी का प्रोग्राम। बच्चों ने खूबसूरत टैबलोज, मिली नगमे और दिल मोह लेने वाली परफॉर्मेंस दिखाई। अल-फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की डोनर और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन रोटरी दुर्दाना अरशद ने कहा है कि यौम आज़ादी पूरी कौम के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। सरगर्मियाँ बच्चों की तरबियत और सीखने के अमल को फ़रोग़ देती हैं। गजा में इजरायली फौज के वहशियाना हमले जारी, मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली हमले में शहीद होने वालों में से 13 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में थे, जबकि ग़िज़ाई किल्लत के नतीजे में मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में भूख से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 239 हो गई, जिनमें से 106 बच्चे शामिल। फ़लस्तीन की मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने आज यौम गज़ब मनाने का ऐलान किया है। हमास रहनुमा का कहना है कि यौम गज़ब गज़ा की हिमायत इसराइली इंज़मामी मनसूबों की मुखालिफत में मनाया जाएगा। गज़ा में जारी जंग, नाकाबंदी और भूख के खिलाफ अवाम उठ खड़े हों। अवामी अज़्म और मुसलसल मुज़ाहिमत से इंज़मामी मनसूबे नाकाम बनाए जाएंगे।
यूरोपीय यूनियन, जर्मनी और तुर्की ने इसराइल के मशरकी यरूशलेम और मगरबी किनारे में नई बस्तियों की तामीर के मंसूबे को गैर कानूनी करार देकर उसकी फौरी रोकथाम का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी उमूर के सरबराह का कहना है कि ये मंसूबा बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और दो रियासती हल को मजीद कमज़ोर करता है। उधर इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने मशरकी यरूशलेम को मगरबी किनारे से अलहदा करने की मंजूरी दी। इस इक़दाम से फ़लस्तीनी रियासत का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंग बंदी से सबक सीखने का मशवरा। कहा कि हम बहुत अहम होता है पाकिस्तान और भारत की तरफ देखें। दोनों ममालिक के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे हैं। दोनों मुल्क जौहरी तनाज़े की जानिब जाने के लिए तैयार थे। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। हमने बहुत अच्छे तरीके से तनाज़ा हल कराया। अलास्का समेट आज होगी। दो आलमी सुपर पावर्स के सरबराहान के दरमियान अहम मुलाकात होगी। ट्रंप और प्यूटन के दरमियान यूक्रेन जंग से मुतालिक अहम उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि प्यूटन मुझसे पंगा नहीं लेगा। सदर ट्रंप रूसी हम मनसब से मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे। डावन में बांग्लादेश ए के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बैटर्स के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग। ख्वाजा नाफे ने रन आउट होने के बाद सारा गुस्सा साथी पर निकाल दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और सिंसिनाटी मास्टर्स टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 इटली के यानिक सिनर ने कनाडा के फेलिक्स सोगर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में कदम रख दिए। 5th सीड अमेरिका के बैन शेल्टन ने जेरी लहिका को मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 7th सीड डेनमार्क के होल्गर रोवन को क्वार्टर फाइनल में फ्रांस के टैरसन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।